नमस्कार दोस्तों। कहते हैं मिर्ज़ा गालिब अपनी शुरुआती दिनों में ही बड़ी गजब की शेर व शायरी करते थे। उनकी शेर व शायरी के लाखों दीवाने थे। हजारों मित्र उनके बनते चले गए और उन मित्रों में से एक उस समय के सम्राट, उस समय के बादशाह बहादुर शाह जफ़र भी थे। एक बार बहादुर शाह जफ़र ने अपने महल में एक आयोजन किया, एक उत्सव किया और उस उत्सव में उन्होंने देश भर के राजाओं, महाराजाओं, नवाबों को आमंत्रित किया और साथ ही मिर्ज़ा गालिब को भी संदेश भिजवाया कि आप भी सम्मिलित हों इस आयोजन में तो बड़ा अच्छा होगा। और जब वो दिन आया तो मिर्ज़ा गालिब पहुँचे कि ठीक है, थोड़ा जल्दी चलें जिससे समय पर पहुँच जाएं। वे अपने घर से पैदल ही निकले और महल पहुँचते पहुँचते उन्हें कुछ समय लग गया, लेकिन वे ठीक समय पर पहुँच गए थे। जब वे महल के द्वार पर पहुँचे तो द्वारपाल उन्हें रोक लिया। बोले, कहाँ बाबा जी, आप कहाँ अंदर प्रवेश कर रहे हैं? अरे ये राजमहल है, कोई गांव या किसी का घर झोपड़ा नहीं, जाइए, इधर से जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, मैं कोई भिक्षा मांगने नहीं आया हूँ, मैं बादशाह के द्वारा आमंत्रित हूँ, यहाँ उत्सव है और उन्होंने मुझे बुलवाया है। तो वे द्वारपाल हंसने लगे। उन्होंने कहा, बाबा जी, सम्राट ने आपको बुलवाया है। अरे बड़े बड़े राजा महाराजा उनके द्वार पर खड़े रहते हैं कि बादशाह उन्हें बुलवाएं, उन्हें आमंत्रित करें। तो जब उनको नहीं बुलवाते, उन्हें नहीं प्रवेश मिलता, तो आप जैसे फ़कीर को बादशाह बुलवाएंगे? अरे नहीं, अब ये कहानियाँ किसी और से गढ़िएगा, हम सब समझते हैं। आप कोई बहाना करके अंदर जाएंगे और बादशाह आपको कुछ न कुछ दान दे देंगे, कुछ आपको बख्शीश दे देंगे और आप वो लेके लौट आएंगे। लेकिन हम इसीलिए यहाँ खड़े हैं कि कोई ऐसा वैसा आदमी भीतर प्रवेश ना कर जाए। इसलिए इससे पहले कि हम कोई कड़ाई करें, आप यहाँ से लौट जाएं। ये समय नहीं है आपको भीतर प्रवेश करने का और बादशाह के पास जाने का। बादशाह आपसे मिलेंगे भी नहीं। और फिर आप अपने कपड़ों को देखते हैं, आप किस तरह के वेशभूषा पहने हैं। चलो माना कि आपको आमंत्रित किया है, लेकिन क्या आपके पास कोई निमंत्रण पत्र है? हम कैसे मान लें कि आपको निमंत्रित किया है? आपके कपड़े भी एक भिखारी की तरह हैं। तो आप लौट जाएं, हमें विवश ना करें कि हम आपके साथ कोई अशिष्टता करें। तो मिर्ज़ा गालिब लौट आए और वे आकर अपने घर में बैठ गए। तो उनके कुछ मित्र आए, उन्होंने कहा, जिन्हें पता था कि बादशाह ने उन्हें आमंत्रित किया है, वे उनके पास आए। उन्होंने कहा, मिर्ज़ा, आज तो बादशाह के यहाँ उत्सव है और आप गए नहीं। उन्होंने कहा, गए थे, लेकिन द्वारपालों ने लौटा दिया। उन्होंने कहा कि आप जिस तरह वेशभूषा में हैं और जिस तरह आपकी स्थिति है, वो बादशाह से मिलने योग्य नहीं, उसमें बादशाह की ही बेइज्जती होगी। और उन्होंने कहा कि आप लौट जाइए। तो मैंने भी सोचा, ठीक ही कहते हैं, बादशाह भले ही मुझे मित्र मानते हों, लेकिन जब बादशाह के द्वारपाल मुझे उनका मित्र समझने में या मित्र नहीं मानते हैं या नहीं मान सकते हैं, तो उनके और भी लोग होंगे जो उनके घनिष्ठ होंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसमें बादशाह की ही बेइज्जती होगी, उनका ही अपमान होगा। तो ये सब सोचकर मैं लौट आया और मैं सोचता हूँ अब मैं नहीं जाऊँगा। तो उनके मित्र ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी वेशभूषा के लिए हम कोई ना कोई इंतज़ाम करेंगे, आपको जाना होगा। वह मित्र गया और उन्हें मांग के एक वो अपने किसी मित्र के कपड़े ले आया। बड़े नए कपड़े थे और कुर्ता, आचकन, टोपी वगैरह सब ले आया। एक छड़ी भी नहीं लेके आया।
और जूती भी ले आया। उसने कहा आप इन सबको पहनिए और जाइए। मिर्ज़ा ने कहा नहीं, ये सब मैं कैसे पहनूँ, ये किसी दूसरे के वस्त्र, मैं नहीं इन पहन सकता। बोले नहीं, हम आपसे निवेदन करते हैं, आप अगर हमें अपना मित्र मानते हैं तो आप हमारी खुशी के लिए पहनिए इन्हें और आप जाइए बादशाह के दरबार में। उनकी बहुत आरजू मिन्नतों के बाद बस मिर्ज़ा गालिब के पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप लोग इतना निवेदन कर रहे हैं, इतना दबाव डाल रहे हैं, इतना, तो फिर मैं पहन लेता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों की इच्छा रखने के लिए पहन लेता हूँ और जाता हूँ। मिर्ज़ा गालिब ने, कहते हैं, उन मित्रों के वस्त्र पहने और फिर राजमहल की तरफ रुख किया। अब जब वो पहुँचे द्वार पर तो द्वारपाल ने उन्हें नहीं रोका, उन्हें अंदर प्रवेश मिल गया। और वे जब भीतर महल में प्रवेश करके गए तो बादशाह ने उनका ज़ोरदार स्वागत किया, उन्हें अपने बगल में बिठाया। बोले बैठिए, आप थोड़ा देर से आए हैं लेकिन चलो वक्त पे आ गए हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप आए, आप बैठिए। मिर्ज़ा गालिब उनके बगल में ही बैठे। फिर खाना वाना परोसा गया, उसमें मिठाइयाँ और सब चीज़ थी, जो चीज़ बादशाह के समय में चलती थी। तो सब लोग ने शुरू किया खाना, तो मिर्ज़ा गालिब यूँ ही बैठे रहे। बादशाह ने कहा आप कुछ लीजिए, आप बैठें। कहा हाँ हाँ। तो उन्होंने एक मिठाई का टुकड़ा उठाया और उठा के उसे अपने कुर्ते पे लगाया और रख दिया। फिर दूसरा मिठाई का टुकड़ा उठाया और उसे अपने टोपी पे लगाया और नीचे रख दिया। फिर उठाया एक टुकड़ा और अचकन से लगा के रख दिया। तो ये देख बादशाह बड़े अचंभित थे, लेकिन पूछ नहीं सकते थे कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन कुछ देर बाद जब उन्होंने कुछ खाया नहीं और फिर वैसे ही बैठे रहे, तब उनसे नहीं रहा गया बादशाह से, और उन्होंने कहा कि क्षमा करें, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने पहले तो कुछ खाया नहीं और जब मैंने आपसे निवेदन किया तो आपने मिठाई का टुकड़ा उठा के अपने टोपी से लगाया, अपने कुर्ते से लगाया, तो ये क्या कोई औपचारिकता है या कुछ आपका ऐसा विश्वास है? मैं जानना चाहता हूँ, मैं समझ नहीं पाया ये सब। तो कहते हैं मिर्ज़ा गालिब ने कहा कि इस उत्सव में मिर्ज़ा गालिब नहीं आया है, इस उत्सव में मिर्ज़ा गालिब के कपड़े आए हैं। मिर्ज़ा गालिब तो भीतर इसीलिए प्रवेश कर पाया है कि इस कुर्ते की वजह से, इस टोपी की वजह से। तो बादशाह कहते हैं मैं समझा नहीं, आप ये पहेलियाँ ना बुझाएं, मुझे ज़रा स्पष्ट बताएं। तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा मैं साधारण अपनी वेशभूषा में आया था, तो मुझे द्वारपालों ने कहा कि आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि ये एक बादशाह का उत्साह है, इसमें कोई फ़कीर कैसे अंदर जाएगा। और वही मेरा ढंग था, वही मेरा रूप था, वही मिर्ज़ा गालिब था। फिर मैं लौट गया, लेकिन मेरे मित्रों ने मेरे लिए वस्त्र लाए और उन्होंने बड़ी निवेदन मिन्नतें की कि आप जाइए ज़रूर, इन वस्त्रों को पहन के जाइए। तो मैं इन वस्त्रों में आया। अब आ तो गया, इन वस्त्रों की बदौलत मुझे प्रवेश मिला है, तो यहाँ तो इन वस्त्रों की ही खातिरदारी होनी चाहिए। गालिब कहाँ? गालिब तो लौट गया है। गालिब अब यहाँ है नहीं, यहाँ सिर्फ ये वस्त्र हैं और उनके भीतर ये जो गालिब का आप देख रहे हैं, ये सिर्फ शरीर है। गालिब उसी कुटी में बैठा है। कहते हैं बादशाह बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने अपने द्वारपालों को सज़ा भी दी, लेकिन ये तो चलो एक वाक़या है जो हम सबको शायद पता हो या ना पता हो, लेकिन आज भी प्रतिभाएं दबा दी जाती हैं, छुपा दी जाती हैं, आगे निखर नहीं पाती, उन्हें मौका नहीं दिया जाता, क्योंकि सब लोग बहादुर शाह जफ़र नहीं होते। आज भी
सब लोग मिर्ज़ा गालिब नहीं हो सकते। आज भी उस तरह के द्वारपाल मौजूद हैं जो आपको लौटा देना चाहते हैं, वापस करना चाहते हैं। तो ये तो तब भी था और आज भी है और आज ही आगे भी होगा।